खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली भर में भव्य आयोजन हुए। मुख्यमंत्री ने स्वयं यमुना नदी के मध्य में जाकर योगासन किया और दिल्ली की जनता को योग का यमुना का संदेश देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सोनिया विहार यमुना तट पर जाकर नाव से यमुना के बीच में पहुंची। यमुना नदी के बीच में योग के लिए बनाए गए डेक पर जाकर मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के संग योगासन किए। करीब 40 मिनट तक योग करने के बाद मुख्यमंत्री ने योग निरोग रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दिल्ली की जनता से अपील करती हैं कि दिन विशेष पर नहीं बल्कि इसे नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने कहा कि सरकार यमुना को निर्मल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी कोशिश है कि हर तरह के प्रयासों से यमुना के प्रति लोगों में बेहतर बनाने का संदेश दिया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना को लेकर जिस तरह वर्षों से अनदेखी की गई, वर्षों तक दूसरी पार्टी की सरकार रही, मगर उन सरकारों ने यमुना नदी के लिए काम नहीं किया। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित रोज आगे बढ़ रहे हैं और इस दिन को खास बनाया। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर। आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। माँ यमुना को हम अपनी पूजा का, आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो माँ यमुना के लिए किया जाना चाहिए था। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकती। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है कि पहले भी और वर्तमान में भी। तो रेखा जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यमुना मैया को महत्व दिया है और ये विश्वास दिलाता है कि यमुना जी अगले इस कार्यकाल में दिल्ली का श्रृंगार बनेंगी, दिल्ली का जीवन बनेगा। उनका जो अलोकतांत्रिक और अराजक जो चरित्र रहा है आम आदमी पार्टी का, वो दिखा। वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझते थे, प्रधानमंत्री की सोच को चाहे वो कितना भी हितकारी हो उसको मानने को तैयार नहीं थे। और आज रेखा जी ने उसको अंडरलाइन कर दिया है, आज कपिल मिश्रा ने उसको अंडरलाइन किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज देखो विशाखापत्तनम में
योग करा रहे हैं लोगों के साथ। पूरी दुनिया के 172 देश योगा कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति का फैलाव है। अगर उसको दिल्ली में ही कोई आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो नुकसान किसका हुआ 10 साल तक? दिल्ली की आम जनता का हुआ, दिल्ली के लोगों का हुआ, दिल्ली के स्वास्थ्य का हुआ। दिल्ली में लोग बीमार होने लगे। कार्यक्रम हुआ है योगा विद यमुना, यमुना संग योग मुख्यमंत्री जी का विजन है और पर्यटन मंत्रालय ने इस विजन को लागू करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान से पूरा विश्व जुड़ चुका था, पर दिल्ली इससे दूर थी, योगा से भी दूर थी और यमुना से भी दूर थी। दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया, यमुना मैया ने, जो लोग दिल्ली को यमुना और योग से दूर कर रहे थे उनको धो दिया और अब सुपरिणाम है। योगा और यमुना के पक्ष में जनादेश आया था और उसका सुपरिणाम आज हम सब देख रहे हैं कि जैसा पूरा विश्व मोदी जी के आह्वान से जुड़ा है। आज दिल्ली भी जुड़ी है और यमुना मैया के तट पर मुख्यमंत्री महोदया ने ये शानदार योगा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। भाजपा सरकार की चीफ मिनिस्टर साहब का पहला योगा डे 2025 का 21 जून ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी और सीएम साहिबा ने आके, डिप्टी स्पीकर असेंबली ने आके जो हमारे इस क्षेत्र को कृतार्थ किया है और वाटर योगा जिस प्रकार से उन्होंने कराया है, ये ना भूलने वाला क्षण है। और ये वाटर योगा जिस माध्यम से हुआ वो सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली के इस प्रकार के 6 क्लब जिनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे नेतृत्व में हुआ तो और ज़्यादा खुशी हुई है। और अब यमुना मैया का विकास होगा, यमुना में स्टीमर्स चलेंगे, वाटर टैक्सी चलेंगी और आने वाला समय जब हम देखते हैं टेम्स रिवर की तरफ, अन्य देशों की रिवर्स की तरफ देखते हैं, तो ये एक उदाहरण है कि यमुना भी वैसी ही बनने जा रही है। वो समय शुरू हो चुका है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज इस सरकार ने ये कार्यक्रम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 175 देशों में आयोजित किया और जिसके पीछे एक ही मूल उद्देश्य है कि दुनिया का हर व्यक्ति हेल्दी लाइफ जिए, स्वस्थ जीवन जिए, जिसमें शरीर निरोग हो और शरीर को ठीक करने वाला मन अच्छा हो। मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान ये है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वास्तव में अगर कोई योग को समझे और अपने जीवन में धारण कर ले तो निश्चित तौर पर वो एक हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन और शांतिमय जीवन यापन कर सकता है। क्यों? मुख पर मधुर मुस्कान, 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और भावार्थ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा